नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएम टेक्नो गुरु में। मैं हूं सुनील मौर्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोक्स के रूप में जो भी पेपर हम यूज करते हैं जीरोक्स कॉपी के लिए, वो कौन कौन से पेपर किस समय यूज करना चाहिए, कौन सा पेपर सबसे बेटर रहेगा, कौन सा पेपर उतना सही नहीं रहेगा जीरोक्स करने के लिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि कौन से मौसम में कौन सा पेपर यूज करें। जब भी बारिश का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम आ जाए तो उस समय पेपर में या हर जगह हर वस्तुओं पे नमी आ जाती है। उसी प्रकार पेपर में भी नमी आ जाती है, जिससे कि पेपर प्रिंटर में फंसने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं, इस कंपनी का ना लेकर इस कंपनी का ले। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कंपनी से नहीं मतलब होता है कि इस कंपनी का लेंगे तो फंसेगा और इस कंपनी का लेंगे तो नहीं फंसेगा। यहाँ पे बात आती है पेपर की थिकनेस की, यानी कि पेपर कितना मोटा है और कितना पतला है। तो जब भी बारिश का मौसम या ठंडी का मौसम हो या फिर आपका जो रूम है, आपकी जो शॉप है, उसके आसपास या आपके दुकान में नमी रह रही है, तो उस समय आपको हमेशा 75 जीएसएम का पेपर यूज करना चाहिए। और उसमें एक और चीज होती है कि जिस कंपनी का पेपर आप यूज कर रहे हैं उसमें ये जरूर चेक करें कि उसमें डस्ट ना हो। डस्ट कैसे चेक होगा? जैसे पेपर आप यूज करते हैं, जैसे पेपर बंडल खोलेंगे तो उसमें से अगर 20, 25 या 30 पेज निकाल कर ऐसे झाड़ेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ डस्ट निकलेगा। अगर डस्ट नहीं निकलता है तो वह पेपर बहुत ही बेटर रहेगा आपके प्रिंटर के लिए। अगर जिस पेपर में डस्ट होता है वह पेपर आपके हेड के लिए, आपके प्रिंटर के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी कि प्रिंटर का जो हेड है, हेड का नोजल जाम होने का ज्यादा चांस होता है। यदि आप डस्ट वाला पेपर यूज करते हैं तो मान के चलिए कि अगर आप 10,000 या 5,000 पेज यूज करते हैं तो आपको दोबारा उससे सर्विस सेंटर या फिर भेजना पड़ेगा या फिर उस प्रिंटर का सर्विस कराना कंपलसरी हो जाएगा। और जिस पेपर में डस्ट नहीं होगा उस पेपर को आप यूज करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद ही आपके प्रिंटर की, यानी कि जो भी प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं उस प्रिंटर की सर्विस कराने की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है कि जहाँ पे नमी ना हो, यहाँ पे जहाँ पे गर्मी इलाका हो या फिर कहें तो गर्मी के मौसम में कौन सा पेपर यूज करें। तो गर्मी के मौसम में आप 70 जीएसएम का भी पेपर यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि हमेशा गर्मी के मौसम में जो भी पेपर होंगे वो टाइट होंगे तो फंसने का चांस बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर गर्मी के सीजन में अगर 75 जीएसएम का भी पेपर यूज कर रहे हैं तो और बेटर रहेगा आपके प्रिंटर के लिए। वैसे पेपर बेचने वाली कंपनी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे इलाके में जो कंपनी है, जो पॉपुलर कंपनियां हैं जिनका नाम ज्यादा है, उन कंपनियों के बारे में हम बताएंगे कि ये पेपर कैसा है। तो पहले हम बात करेंगे सेंचुरी। जो सेंचुरी कंपनी का जो पेपर आता है वो बहुत ही बेटर पेपर होता है। उसमें 70 जीएसएम और 75 जीएसएम दोनों आता है। यानी कि जो 70 जीएसएम वाला होता है उसे सेंचुरी ग्रीन के नाम से जाना जाता है और जो 75 जीएसएम है वो सेंचुरी स्टार के नाम से। तो जब भी अगर सेंचुरी का पेपर यूज करें तो हमारा सजेशन रहेगा कि 75 जीएसएम का यूज करें, 70 जीएसएम वाला न यूज करें, क्योंकि 70 जीएसएम जो है वो बहुत ही ज्यादा पतला सेंचुरी कंपनी वाले कर दिए हैं। पहले इसका पेपर बहुत अच्छा आता था, लेकिन इस समय थोड़ी सी उसमें गड़बड़ी आ गई है, यानी कि जो 70 जीएसएम वाला है उतना बेटर पेपर नहीं रह गया है। उसके बाद आता है जेके का पेपर। जेके कंपनी का पेपर अगर कोई भी पेपर लेते हैं, चाहे 70 जीएसएम हो, 75, उसके बाद 80, 90, 100, कोई भी पेपर ले लेंगे वो सारे पेपर बहुत ही बेटर रहेंगे आपके प्रिंटर के लिए, आपके डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करते हैं उसके लिए। इसमें बहुत सारे पेपर हैं, हम आगे इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से और भी पेपर हैं डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी आती है खन्ना कंपनी का। खन्ना कंपनी में भी दो तरह के पेपर आते हैं, ई कॉपी करके और ई प्रिंट करके। जो ई प्रिंट आता है वो 70 जीएसएम का होता है और जो ई कॉपी आता है वो 75 जीएसएम का होता है। इन कंपनियों में, यानी कि जो हमने सेंचुरी, जेके और खन्ना, इन तीनों कंपनियों के पेपर आप यूज करेंगे तो इनमें
कोई भी हल्का सा भी डस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये पेपर, इन कंपनियों के पेपर आप यूज करते हैं तो आपके प्रिंटर लॉन्ग लास्टिंग के लिए बहुत ही बढ़िया से ये प्रिंट करेगा भी, और पेपर की जो सर्विस रिक्वायरमेंट है बहुत दिनों के बाद आएगी। तो इन पेपर को आप आराम से यूज कर सकते हैं, ये आप प्रिंटर के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है माई चॉइस और स्पेक्ट्रा, ये दोनों एक ही कंपनी है। 75 GSM में जो आता है वो स्पेक्ट्रा आता है, और 70 GSM में जो आता है वो माई चॉइस आता है। तो इन दोनों पेपर को भी आप यूज करें, ये भी पेपर अच्छा रहता है। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि बिंडल आता है। बिंडल 75 GSM में आता है, लेकिन वो 70 GSM की तरह होता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डस्ट होता है। उन पेपर को आप न यूज करें जिसमें ज्यादा डस्ट हो। तो ये जो पेपर हैं, जो 70 GSM 75 GSM के जो भी पेपर हैं, जितने भी कंपनी हैं, वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे इलाके में, इन सारी कंपनियों का पेपर यूज होता है। अब जो आप देख रहे हैं वीडियो, आपके इलाके में कौन सा कंपनी यूज होता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें ध्यान रखिएगा डस्ट का और GSM का। तो दोस्तों ये रहे 70 और 75 GSM जो कि जीरोक्स और फोटोकॉपी के लिए यूज किए जाते हैं। और इसके बाद और भी पेपर आते हैं जिसे बॉन्ड पेपर बोला जाता है। बॉन्ड पेपर पे वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होते हैं जैसे कि कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हुआ, या फिर कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेट इशू करना है, या फिर जाति, आय और निवास प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मोटा पेपर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर डॉक्यूमेंट के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहता है और मोटा भी रहता है, जिससे फील होता है कि हाँ हम कोई डॉक्यूमेंट लिए हैं। तो उसके लिए 80 GSM के पेपर आता है, उसके बाद 90 GSM और 100 GSM के पेपर आते हैं। इसमें भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, और इनमें से हम 2-3 कंपनियों का नाम चूज किए हैं। पहले नंबर पे हम उस कंपनी को रखें जिसका नाम है JK बॉन्ड या JK एक्सेल बॉन्ड पेपर। इसमें 80, 90 और 100 GSM के पेपर आते हैं, और इनमें से कोई भी पेपर लेते हैं ये सारे पेपर बहुत ही बेस्ट रहते हैं। लेकिन इसमें अगर हम मोटा पेपर यूज करना चाहते हैं तो 100 GSM का यूज करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट के लिए या सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। उसके बाद कुछ और कंपनियां होती हैं जैसे कि स्पेक्ट्रा बॉन्ड पेपर, उसके बाद रॉयल बॉन्ड पेपर, ये भी कंपनियों के पेपर बहुत ही बेस्ट रहेंगे, लेकिन JK बॉन्ड का इन सबसे बेटर रहता है बाकी कंपनियों के अपेक्षा। तो आप JK बॉन्ड का पेपर आप खरीद सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, या फिर कुछ अगर प्रिंट करना चाहते हैं जिसमें मोटा पेपर की जरूरत हो तो ये आप बॉन्ड पेपर यूज कर सकते हैं। ये तो रहे डॉक्यूमेंट और जीरोक्स के पेपर। अब बात आती है कि कलर पेपर। बहुत सारे लोग जो भी अपना फाइल बनाना चाहते हैं या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उनमें कलर पेपर यूज करना चाहते हैं, या फिर जो शादी विवाह में जो गाड़ियों पे चिपकाने के लिए नाम लिखे जाते हैं, या फिर किसी एड के लिए, या फिर जो इलेक्शन आते हैं उसमें किसी का प्रचार करना है तो उसके लिए ये कलर पेपर यूज किए जाते हैं। ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, और ये जो कलर पेपर होते हैं वो मैक्सिमम 75 GSM में ही आता है। 75 GSM से नीचे तो नहीं आते, ऊपर में आते हैं। 75 GSM से नीचे वाला पेपर यूज होते हैं तो वो लैब से प्रिंट कराया जाता है, वो प्रिंटर नहीं प्रिंट करता है। जो नॉर्मल प्रिंटर हम लोग यूज करते हैं दुकानों पे रख के, उसमें वो पेपर यूज नहीं किया जाता है। उसमें भी 60 GSM के पेपर, 50 GSM के पेपर जो पैम्पलेट के रूप में देखते हैं वो भी कलरफुल होता है, लेकिन वो 50 GSM और 60 GSM के ही होते हैं, जो कि जो नॉर्मल प्रिंटर हम यूज करते हैं वो प्रिंटर उस पेपर को खींच नहीं पाता है। तो नॉर्मली जो कलर पेपर मार्केट में जो बिकता है वो 75 GSM का आता है। वो कलर पेपर में भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे कि रुचिरा का भी आता है, JK का भी आता है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। कोई भी कंपनी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि कोई भी पेपर लीजिए तो उसमें ये ध्यान रखिएगा, पहली बात तो पहली बार खरीदेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि इसमें डस्ट है कि नहीं है, लेकिन ये चीज़ जरूर चेक करिएगा कि जो भी कंपनी का पेपर आप यूज कर रहे हैं उसमें डस्ट जरूर चेक करिएगा। तो ये तो रहे सारे पेपर के बारे में, जीरोक्स से लेकर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग या फिर कलर पेपर से रिलेटेड सारे पेपर। आशा है कि आप सभी को पेपर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। हम एक और वीडियो डालेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि फोटो के लिए कौन कौन से बेस्ट पेपर रहेंगे, आधार कार्ड के लिए कौन से पेपर यूज किया जाएगा, उसके बाद अगर नॉर्मल पेपर फोटोकॉपी के लिए सस्ते पेपर यूज करना है तो वो कौन से पेपर होंगे,
और उसके बाद वाटरप्रूफ वाला कौन सा पेपर यूज किया जाएगा, हम एक नेक्स्ट वीडियो बना के डालेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।